नमस्ते साथियों, अभी हम इस वीडियो में दलित आत्मकथा पर चर्चा करेंगे जो आगामी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण होगा। पिछली वीडियो में हमने आत्मकथा पर चर्चा की थी, तो चलिए अभी हम देखेंगे कि दलित आत्मकथा में कौन कौन से जो लेखक हुए हैं महत्वपूर्ण हैं। तो सबसे पहले देखते हैं सन 1995 में प्रकाशित मोहनदास नेमिशराय कृत अपने अपने पिंजरे हिंदी की यह पहली दलित आत्मकथा है। तो प्रश्न ऐसे पूछा जा सकता है कि हिंदी की जो पहली दलित आत्मकथा है वो कौन सी है, तो कौन सा है, अपने अपने पिंजरे 1995 में लिखा गया। आगे देखते हैं कि हिंदी में अन्य दलित आत्मकथा कौन कौन सी है। तो मोहनदास नेमिशराय का अपने अपने पिंजरे ये पहली दलित आत्मकथा है। ये 2 भागों में लिखी गई 1995 में ही। अगला है कि ओम प्रकाश वाल्मीकि का जो दलित आत्मकथा है वो जूठन है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, 1997 में लिखा गया। कौशल्या बैसंती का जो है दलित आत्मकथा है दोहरा अभिशाप है, 1999 में लिखा गया। माता प्रसाद का झोपड़ी से राजवन 2002 में दलित आत्मकथा लिखा गया। यह पिछली बार झोपड़ी से राजवन टीएसटी 2021 में प्रश्न पूछा गया था कि ये जो आत्मकथा किसकी है, तो माता प्रसाद का है। अगला है सूरजपाल सिंह चौहान, इन्होंने भी 2 दलित आत्मकथा लिखी, तिरस्कृत और संतप्त। कब लिखा गया? 2002 में। दोनों जो है दलित आत्मकथा 2002 में लिखा गया। अगला है शिवराज सिंह बेचैन, इनका भी 2 दलित आत्मकथा है, बेवक्त गुजर गया माली और मेरा बचपन मेरे कंधे पर। तो ये भी बहुत ही दोनों प्रश्न क्या है इंपॉर्टेंट बनेंगे। बेवक्त गुजर गया माली कब का लिखा गया? 2006 में, और मेरा बचपन मेरे कंधे पर 2009 में लिखा गया। अगला देखते हैं कि रमाशंकर आर्य घुटन नामक इनकी जो दलित आत्मकथा है 2005 में लिखा गया। अगला है तुलसीराम मुर्दैया और मणिकर्णिका, ये दोनों है दलित आत्मकथा, ये एनटीए के हिंदी सिलेबस में भी दिया गया है, इसलिए ये प्रश्न इसलिए इंपॉर्टेंट बन जाता है कि मुर्दैया जो है ये पहला भाग है तुलसीराम का, और दूसरा भाग इसका क्या है मणिकर्णिका, 2013 में लिखा गया, और ये दूसरा भाग है। अगला देखते हैं डी आर जाटो मेरा सफ़र मेरी मंजिल, यह 2000 में लिखा गया डी आर जाटो का। अगला देखते हैं किशोर शांताबाई काले छोरा खलाटी 1997 में लिखा गया है। रूपनारायण सोनकर का नागफनी 2007 में इसका पहला भाग है, और मेरे जीवन की बाइबिल 2007 में इसका दूसरा भाग लिखा गया। धर्मवीर, ये भी जो है मेरी पत्नी और भेड़िया, ये भी दलित आत्मकथा है, इनकी बहुत इंपॉर्टेंट है। किसका द्वारा लिखा गया? तो धर्मवीर द्वारा 2009 में लिखा गया। सुशीला टगभोरे का शिकंजे का दर्द 2011 में, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो ये सब इन सबको ध्यान में रखने की आवश्यकता है। आगे देखते हैं अन्य भारतीय भाषाओं में अनुदित दलित आत्मकथाएं कौन कौन सी है। तो अनुदित दलित आत्मकथा भी देख लेते हैं, ये भी प्रश्न कभी कभी पूछा भी जा सकता है। तो सबसे पहले देखते हैं दया पवार, इन्होंने जो मराठी भाषा में बलूत करके अनुदित आत्मकथा अछूत 1979 में लिखा गया, 1979 में। अगला है शरण कुमार लिम्बाले, इन्होंने मराठी भाषा में अक्कर माशी अनुदित आत्मकथा करके अक्कर माशी 1991 में लिखा गया। और लक्ष्मण गायकवाड़ का मराठी भाषा में उचत्या करके उचक्का नामक अनुदित आत्मकथा करके 1992 में लिखा गया। और प्रेम गोरखी पंजाबी भाषा में गैर हाजिर आदमी 1994 में करके लिखा गया। बेबी काम्बले का मराठी भाषा में जीवन हमारा 1995 में लिखा गया। और बेबी हल्दर का आलो अंधारी बंगला भाषा करके अनुदित आत्मकथा करके आलो अंधारी 2002 में लिखा गया। अगला है शिमाजी तोसेन का हकाई जापानी भाषा में लिखा गया, और इसका जो अनुदित आत्मकथा है वो अवज्ञा करके 1993 में करके लिखा गया। अगला है बलवीर माधोपुरी का छांग्या रुख पंजाबी भाषा में छांग्या रुख करके 2002 में लिखा गया। प्रोफेसर सोन काम्बले का 8 वर्षीय पक्षी मराठी भाषा में, इससे अनुदित आत्मकथा करके यादों के पंक्षी करके लिखा गया। लक्ष्मण माने का उपरा करके जो मराठी भाषा में, इसे अनुदित आत्मकथा करके पराया करके अनुदित आत्मकथा लिखा गया। तो चलिए अभी के लिए इतना ही, आगे हम अन्य गद्य जो साहित्य विधा है उस पर भी हम चर्चा करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।